नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरितालिका तीज की पूजा विधि और हरितालिका तीज व्रत कथा आज हम पढ़ेंगे। हरितालिका तीज पूजा की विधि ऐसी होनी चाहिए कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त हो। प्रदोष काल में इस पूजा को करना चाहिए। सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती का साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर निर्जला व्रत का पालन करें। सूर्यास्त के प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की रेती से बनी मूर्ति को स्थापित कर पूजा करें। पूजा के समय सभी सुहाग की वस्तुओं को माता पार्वती को अर्पित करें। हरतालिका तीज की कथा सुने और आरती करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत कथा। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपने बाल्यकाल अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिन्हें उन्होंने सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगी। और मां पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिला विधि विधान पूर्वक और पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती है, वह अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमः।